माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ अब आप जनमानस के भी नेता हैं। आप जब किसी काम के बारे में सोचते हैं तो आप ने दिखा दिया दुनिया में, रूस, फ्रांस, अमेरिका, कोई भी चीन से नहीं लगा था आज तक। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब और उनकी सेना और उनका ग्लोबल टाइम्स कितना कैसे धमकी देते देते थक गया। उसकी सेना लेह लद्दाख में आ गई। आपने सोच लिया चीन आज इतिहास के पन्ने में गर्त में चला गया। उसके 59 को बंद कर दिया और सभी तरह की ठेकेदारी जो कंपनी में ठेकेदार था भारत में, जिससे हजार करोड़ चीन के जाता था भारत से, सबको बंद कर दिया। आज चीन नेपाल, पाकिस्तान के पीछे पीछे चल रहा है। उसकी यह स्थिति हो गई। यह स्थिति सिर्फ और सिर्फ आपने ही किया। आपका व्यक्तित्व दुनिया के अभी सभी नेताओं में सबसे बड़ा है। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, सभी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में आपका व्यक्तित्व सबसे महान है। आप जनमानस के नेता हैं। लेकिन दुख के साथ यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने सीबीआई को आदेश दे दिया, लेकिन सीबीआई आज कोई भी प्रगति रिपोर्ट आज तक नहीं दिखाई है। और आपने सीबीआई को केस दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री शिंदे साहब ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सीबीआई को केस नहीं जाएगा। संजय राउत जी, जो शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हैं, वह सुशांत सिंह राजपूत परिवार पर ओछी टिप्पणी करते हैं और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस को बचाती है। मैंने सारे केस को इसमें देखा। आपको जो पत्र लिखा था माननीय राज्यसभा सांसद और एसोसिएट अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, उस पत्र को मैंने अच्छा से पढ़ा। उस पत्र में उन्होंने, अधिवक्ता महोदय ने स्पष्ट रूप से कह दिए इसमें डॉन का हाथ है। यह साजिश जो है दुबई में रचा गया था सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए, और उसका अंजाम के लिए रिया चक्रवर्ती जी थी। इस केस के बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। जिया खान 16 से 18 वर्ष की लड़की थी। महेश भट्ट ने उसे 2 फिल्म में काम करने के लिए कहा, वह बात नहीं मानी। सलमान खान के बात पर सूरज पंचोली ने उसकी हत्या कर दी। उसकी माँ, जिया की माँ ने जब मुंह खोला तो महेश भट्ट ने कहा तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे, तुमको भी हम सुला देंगे। अगर मुंह खोली तो तुम्हारा मुंह भी, तुमको भी हम सुला देंगे। सलमान खान साहब ने कहा सूरज पंचोली मेरा आदमी है। दिशा पाटनी, मर्डर नंबर 2,
दिशा पाटनी के साथ आदित्य ठाकरे, सलमान खान के भाई और रिया चक्रवर्ती जी के भाई ने सामूहिक रेप किया। और रेप करने के बाद ये राजनेता और फिल्म जगत के नेता स्टार उसको ऊंची बिल्डिंग से नीचे धकेल दिया। वह जख्मी अवस्था में भी सुशांत सिंह राजपूत को फोन कर दिया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का नंबर आया। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से करोड़ों करोड़ रुपया निकाला गया और सुशांत सिंह दिशा पाटनी के केस के अभियुक्त और कुछ नए चेहरे आए। सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया और पंखा पर लटका दिया गया। फिर समीर शर्मा का बात आया। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप जनमानस के नेता हैं, आपसे यह आग्रह है, आपने सीबीआई को केस दे दिया है और सीबीआई काम कर रही है, लेकिन धीमी गति है। ये अपराध ही नहीं है, ये अपराध जगत, फिल्म जगत और राजनेता का गठजोड़ है। महाराष्ट्र में शिवसेना और फिल्म स्टार का गठजोड़ है। फिल्म जगत पैसा देता है, ये राजनीति करते हैं। वह अपराध करता है, फिल्म जगत का सुपर हीरो सब, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार उसे बचाती है। इसके लिए जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने धारा 370 जम्मू कश्मीर में समाप्त किया था, सभी राजनेताओं का बैंक अकाउंट में पैसा आवागमन कहाँ से आता है, जाता है, कैसे ढेला पत्थरबाज सब थे और सारे उग्रवादी संगठन के नेता सब को पैसा कहाँ से आता है। बिना पैसा का तो कोई पानी भी नहीं पीता है। तो पैसा जैसे उनका बैंक अकाउंट को एनआई के द्वारा आपने जांच करवाया और उसका सब कुछ निकाल के रख दिया। आज जम्मू कश्मीर शांत है, इसलिए शांत है कि एनआईए के द्वारा आपने उसका पैसा का ट्रांसफार्मर, आवागमन, सोर्स ऑफ इनकम को आपने देखा, उसको पकड़ा, इसलिए शांत है। इसीलिए सीबीआई के साथ साथ एक सैनिक टुकड़ी या अर्धसैनिक बल, एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इस सारे टीम को लगाकर जम्मू कश्मीर के तर्ज पर फिल्मी जगत के हीरो सलमान खान साहब, शाहरुख खान, समीर खान, अमिताभ बच्चन, इन सारे लोगों का इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ईडी, एनआईए, सारे चीज़ों से जांच करवाया जाए बैंक अकाउंट में। और ये सामूहिक दिशा, शालिनी, जिया खान, समीर शर्मा के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में गति लाया जाए। और मैं तो यह कहता हूँ, माननीय अधिवक्ता महोदय ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में सीबीआई पूर्ण रूप से जांच करे और सीबीआई के साथ साथ एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और ये शिंदे साहब जो हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका अकाउंट देखा जाए, उद्धव ठाकरे जी का अकाउंट को देखा जाए, पैसा का कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। संजय राउत जी की जो राजनीति चल रही है, वह पैसा कहाँ से आता है, उसकी जांच की जाए। सीबीआई के साथ एनआईए और इनकम टैक्स, ईडी, सेल टैक्स, फिल्म जगत और महाराष्ट्र की राजनीति और बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी जो हैं महाराष्ट्र में, उनका भी अकाउंट को चेक किया जाए। वह सभी आदमी का
आत्महत्या का सर्टिफिकेट बांटने में बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस का काम एक ही रह गया है, जो बिहार पुलिस पर क्यों गया बिहार पुलिस जांच करने के लिए, उन पर प्राथमिकी दर्ज करें और उनको क्वारंटाइन करें और उनका भी अकाउंट को महाराष्ट्र पुलिस के जो एसपी, कलेक्टर और पुलिस कप्तान हैं महाराष्ट्र के, उस सारे लोगों का बैंक अकाउंट को जांच किया जाए, उनकी इनकम टैक्स को देखा जाए और बैंक अकाउंट को जांच कर छापामारी किया जाए और सभी महाराष्ट्र के कांग्रेसी विधायक, नेता, मंत्री और शिवसेना के मंत्री उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और गृह मंत्री संजय राउत जी का बैंक को उनके यहाँ छापामारी किया जाए, कितना पैसा फिल्म जगत के हीरो से लिया है और कैसे उन्हीं की सहारे पर महाराष्ट्र पुलिस आत्महत्या का सर्टिफिकेट बांट रही है। और सुशांत सिंह केस में के साथ चारों केस का सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में सीबीआई जांच करे, वह द्रुत गति से होना चाहिए। देरी होने से असंतोष पैदा होता है। आप जनमानस के नेता हैं, इसलिए आपसे यह आग्रह करता हूँ मैं, जो केस में सुशांत सिंह कल में ही पटना में, इसके पहले भी देश के सभी राज्यों में, सभी शहर में सुशांत सिंह राजपूत का वह जनमानस का नेता था, हीरो था और उसे मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, जो रिया चक्रवर्ती जी, शोभिक चक्रवर्ती जी और सलमान खान जी ये पाकिस्तानी एजेंट हैं। और वकील साहब सुमन स्वामी जी ने भी इस बात को दर्शा दिया, दुबई में हुआ था। हमारे वीडियो को पहले देखा, हम कहे थे इस बात को। इसलिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस बारे में सोचें और इस केस को गति प्रदान करें और सीबीआई के साथ एनआईए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फिल्म जगत के सारे हीरो को, जिन्हें नेपोटिज्म और असहिष्णुता आता है और बड़े बड़े लड़के को, अच्छी लड़के को, जिया खान 20 वर्ष की भी नहीं थी, उसे मार दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा पाटनी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे एक ही आशा है, इस केस में गति दीजिए। ये लोग अगर बाहर में रहेंगे फिर दूसरे आदमी को टपका देंगे, दूसरे आदमी की हत्या कर देंगे। इसलिए आपराधिक किस्म के व्यक्ति को तत्काल उनकी जगह पर पहुंचाना अति आवश्यक है। न्यायालय का भी यही अवधारणा है, पुलिस का भी यही धारणा है, भारतीय दंड संहिता के भी यही आदेश है। अपराधी को तत्काल अपराध करने से रोकने के लिए उसे जेल में जगह देना अति आवश्यक है। धन्यवाद।